हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं। तो चलिए इस वीडियो में हम अध्याय 6 के सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अध्याय 6 ऊष्मागतिकी एक अंक वाले प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके वास्तविक प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके बाद इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रव व ऊर्जा दोनों का, द्रव व ऊर्जा दोनों में से किसी का नहीं, द्रव का नहीं, केवल ऊर्जा का नहीं। इस 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, लेकिन आपको जो राइट आंसर है वो आपका है द्रव का नहीं, केवल ऊर्जा का। नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन से एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये होता है दहन की एंथैल्पी। यहाँ पर एक गलत ऑप्शन दिए गए हैं आपको सारे, लेकिन हाँ यहाँ गहन लिखा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दहन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दहन की एंथैल्पी। ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला देखते हैं। अगला है एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। तो वो किसका मापन होता है, वो होता है क्यूबी, मतलब ऊष्मा का। नंबर 4 ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार, तो आपका जो प्रथम नियम होता है वो आपको पता ही होगा, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों मोलों की संख्या समान हो तो इसके जो बराबर होगा वो होगा डेल एच बराबर डेल ई, मतलब आपका पहले नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए 5 अंक वाले प्रश्नों का हल देखते हैं। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों का हल हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। विस्तीर्ण गुण तथा गहन गुण को उदाहरण से समझाइए। तो पहला प्रश्न था कि विस्तीर्ण गुण तथा गहन गुण को समझाइए। तो इसके जो विस्तीर्ण गुण हैं कि निकाय के ऐसे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन, द्रव्यमान, ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये क्या होते हैं, विस्तीर्ण गुण। अगला देखते हैं गहन गुण। गहन गुण में आपके ये कहलाते हैं विशिष्ट गुण भी कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम होता है निकाय के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, जैसे सांद्रता, ताप, घनत्व, मोलार आयतन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर एंट्रोपी, दाब आदि, ये क्या कहलाते हैं, आपके गहन गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में आपके ये आप अंतर से भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ये विस्तीर्ण गुण, ये गहन गुण। तो ये हो जाएंगे आपके आयतन, मोलों की संख्या, इसी प्रकार आपके गहन गुण, मोलर आयतन, विशिष्ट ऊष्मा, पृष्ठ तनाव, ताप, इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ये आपका क्या होगा, शून्यवाद नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्र या निकाय किसे कहते हैं। तो तंत्र वह है जिसको ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है। उदाहरण चाय का प्याला, बर्फ, ये हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिवेश या घेराव क्या है। तो ये हो जाएगा कि तंत्र के आसपास का वह भाग जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है परिवेश या घेराव कहलाता है। यदि मछली, उदाहरण दिया गया है कि यदि मछली एक तंत्र है तो उसके चारों ओर का परिवेश क्या कहला, पानी कहलाएगा। ये आपके तंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले तंत्र का प्रकार हो गया खुला तंत्र। इसकी परिभाषा आपको बतानी है। ऐसा तंत्र जिसमें परिवेश के साथ द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है खुला तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार आपको ये उदाहरण देना है, खुले बीकर में रखा गर्म जल। अगला देखते हैं। ये आपका हो गया बंद तंत्र। तो ऐसा तंत्र जिसमें परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, द्रव्य का नहीं, बंद तंत्र कहलाता है। स्टील के बंद डिब्बे में गर्म दूध का ठंडा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपका विलगित तंत्र। फिर यहाँ पर आपको लिखनी है आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा। आंतरिक ऊर्जा तो पदार्थ की सभी प्रकार की ऊर्जा जो उसमें निहित रहती हैं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसे नैज ऊर्जा भी कहते हैं। किसी तंत्र में निहित ऊर्जा की मात्रा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा तंत्र के ताप,
दाब आयतन व रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर आपको समझानी है। तो ये आपकी होगी ऊष्माशोषी, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार आपको ये परिभाषा लिख देनी है और ये रिएक्शन भी लिख देनी है। इसी प्रकार आपकी ऊष्माक्षेपी की लिख देनी है आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा, यह अभिक्रिया होगी आपकी। फिर आपका अगला नियम है वो है हेस का नियम। ये आपका इम्पोर्टेंट नियम है, इसे अच्छे से कर लीजिए। हेस का नियम क्या है लिखिए। तो हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण देकर समझाइए तथा दो अनुप्रयोग लिखिए, ऐसा भी आपको आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हेस का नियम। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा या एक ही विधि में संपन्न किया जाए तो उसमें परिवर्तन कैसा होता है, सदैव नियत होता है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक या एक ही विधि में संपन्न हो तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा समान होती है, परिवर्तन चाहे किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। आपका नियम है। इसी प्रकार आपको सैद्धांतिक विवेचन, ये आपको चित्र बना देना है। ये आपकी ऊष्मा हो गई। यहाँ आपको नीचे इसका जो उदाहरण अच्छे से देना है। ये आपकी दो विधियों में आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर यहाँ पर यह हेस का नियम लग जाएगा। फिर आपका लास्ट आंसर होगा, यहाँ लिख देना यही हेस का नियम है, क्योंकि ये ऊर्जा बराबर आ रही हैं, चाहे उत्सर्जित हो या अवशोषित, दोनों बराबर है, या यही हेस का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि दहन ऊष्मा को समझाइए तथा अनुप्रयोग लिखिए। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का पूर्ण दहन करने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। एक शर्त होती है कि ताप स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार आपकी रिएक्शन C+O2 = CO2 96 किलो कैलोरी इसमें क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके जो अनुप्रयोग हैं, यौगिक की संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में, ईंधन का तापक मान ज्ञात करने में, ये आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं इसके अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है, ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। तो सन 1940 में मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज़ ने ऊष्मागति के प्रथम नियम को दिया। तो इसका जो नियम है बहुत ही सिंपल नियम है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका गणितीय व्यंजक देख लेते हैं। इस प्रकार इसका गणितीय व्यंजक दिया गया है कि इसकी जो भाषा बहुत ही सिंपल है। माना किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 तथा Q ऊष्मा प्राप्त करने के बाद किया गया कार्य W हो जाता है, तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा इस प्रकार हो गई। आपका ये व्यंजक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये तंत्र द्वारा किया गया कार्य चक्रीय प्रक्रम में। इसी प्रकार आपका ये अध्याय 6 में आंसर पूछे गए थे। बैंक के आंसर सभी उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फिर उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो का संग्रह एक साथ दिया गया है। आप वहाँ से इन्हें आसानी से देख सकते हैं या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना कवर करिए।